वेलकम टू प्रॉपर्टी 1 आज मैं आपको न्यू किंग्स लेन का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। न्यू किंग्स लेन जो है जी किंग्स लेन का सेकंड फ़ेज़ है। इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो आप अगर रिंग रोड से आते हैं तो आपको 10 मिनट की दूरी पे 4 किलोमीटर के फासले पर ये सोसाइटी मिलती है। आप रिंग रोड से तेजगढ़ के होंगे जहाँ पे आपको गंज सिंधुआ रोड मिलेगा, जहाँ पे सोसाइटी लोकेट करती है। इसकी पहले भी जी मैं विज़िट जो करवा चुका हूँ और डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर किंग्स लेन फ़ेज़ 2 आया है, जिसको न्यू किंग्स लेन का नाम दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है अब अलगनी का प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये अब अलगनी गार्डन फ़ेज़ 5 नहीं है। दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ हसन जवार। ये जो प्रोजेक्ट है जी हसन जवार का, हसन जवार डेवलपर्स जो से हैं इसको ऑन कर चुके हैं। सोसाइटी का जी मैं आपको पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग का इंट्रो दे दूंगा, जिसको फ़ेज़ 1 कहा जाता है, द किंग्स लेन। उसके बाद मैं आपको न्यू किंग्स लेन की सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको बेसिकली 3 ब्लॉक्स मिलते हैं। आपकी राइट साइड पे जो है जी सलाउद्दीन यूबी ब्लॉक आ जाता है, और उसके बाद जो है ये जो जगह आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर 2 ब्लॉक्स आ जाते हैं। कर्नल शेर खान ब्लॉक है और अल अक्सा ब्लॉक है। पोजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सलाहुद्दीन यूबी ब्लॉक जो ये वाला है इसमें पोजेशन दे दिया गया है, और यहाँ पर जौन सा है आप कह सकते हैं कि लोग रह भी रहे हैं। और जबकि कर्नल शेर खान ब्लॉक में और अक्सा ब्लॉक में अभी तक पोजेशन नहीं मिला वो, लेकिन ये इशू जो सा थोड़ा सा आया था अलगनी की तरफ से था, क्योंकि अब हसन जवार डेवलपर्स आ गए हैं तो वो इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज़ था, ये जो स्कूल है पीछे बनना था या काफ़ी यहाँ पे जगह कम थी। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सा है भर्ती डलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी गुड लक हुई है सोसाइटी के चहारबाग 1 और चहारबाग 2 का जो सा फ़ेज़ 1 और 2 इसकी साइड पे अपोजिट साइड पे आ गए हैं। अगर आपको बाय मैप मैं बताऊँ तो आप किंग्स लेन को इसके अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर ये चहारबाग 1 का ये प्रोजेक्ट है, और उसके बाद चहारबाग का फ़ेज़ 2 आ रहा है। अब इसी में जो चहारबाग का रोड है वो 300 फुट का बना जाएगा, जिससे जो कि पूरे लाहौर के अंदर जो सा मूव आउट करेगा। मैं समझता हूँ कि इस चहारबाग फ़ेज़ 1 और 2 की वजह से द किंग्स लेन की बहुत बड़ी एक चांदी हो जाएगी, बहुत बड़ी एक गुड लक हो जाएगी, और आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जो सा है एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बनने वाला है। यहाँ के जो रहायशी हैं इस चीज़ का रिग्रेट करते आपको नज़र नहीं आएंगे कि उन्होंने यहाँ पर घर क्यों लिया। यहाँ पे जो है चंद ही वक्त रह गया, बड़ी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की मुझे नज़र आएगी और आप लोग भी इसको वाज़ेह तौर पे देखेंगे। अगर इनके डेवलपर्स की बात की जाए जो कि हसन जवार डेवलपर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आम डेवलपर्स नहीं है, ये बड़े ज़बरदस्त डेवलपर्स हैं। और मनामे वाली साइड पे, वागे वाली साइड पे इनका पहला प्रोजेक्ट है, तो ये किसी भी सूरत इस चीज़ को जो है लेट डाउन नहीं करने देंगे और कोई भी कमी या कोताही इसको नहीं यहाँ पर रहने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए क्योंकि इसी के अंदर फ़ेज़ 2 है और इसी के अंदर से जाकर ही फ़ेज़ 2 दिखाया जाएगा, तो डेफ़िनेटली इनको फ़ेज़ 1 जो सा डेवलप करना ही पड़ेगा और ये बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। अभी जिस लोकेशन पे हो जी अल अक्सा और कर्नल शेर खान ब्लॉक है, बाय मैप अगर मैं बताऊं तो इस टाइम कर्नल शेर खान ब्लॉक की बिल्कुल पिन लोकेशन जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, यहाँ से कुछ आपको मैं डिटेल बताता हूँ। ये रोड जो आपको बेसिकली नज़र आ रहा है जी सरकारी रोड है, और इसके साथ जो से दूसरी एंट्रेंस और फिर मेन एंट्रेंस आती है। यहाँ पे 3 मरले की कटिंग है, ये सरकारी रोड है, सारी 3 मरले के, पीछे 2.5 मरले की कटिंग है, और आगे जो सा आपको ये 1-1 मरले का कमर्शियल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे अभी सीवरेज का काम नहीं हुआ, कुछ लोग शिकायत करते नज़र आए थे कि हमें काफ़ी देर से यहाँ पोजीशन नहीं मिला, लेकिन क्योंकि अब हसन जवार डेवलपर्स आ गए हैं तो वो इनका इशू जो सा सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक कर देंगे। ओवरऑल जो सा प्रोजेक्ट है उन्होंने कवर अप कर लिया, इसको अपने पास जो सा ऑन कर लिया सारा। यहाँ पे जो सा अल अक्सा ब्लॉक था, कर्नल शेर खान ब्लॉक था और सलाहुद्दीन यूबी ब्लॉक था, जो कि फ़ेज़ 1 के अंदर था। ये 30 एकड़ के अंदर था, ये 30 एकड़ का प्रोजेक्ट था। इसके बाद जो फ़ेज़ 2 लिया गया है वो 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अगर टोटल किंग्स लेन की बात की जाए फ़ेज़ 1 और 2 मिला के, तो टोटल जो सा 80 एकड़ की ये जो जगह है, ये प्रोजेक्ट है, जिसको हसन जवार जो से हैं डेवलप जो करने जा रहे हैं। और इसके साथ जो मार्केटिंग पार्टनर जो से बियॉन्ड वाले हैं, पहले बियॉन्ड वाले अलगनी के साथ भी थे, लेकिन तब थोड़े से इश्यूज़ रहे जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और जो से ये अभी आपको कटिंग इसलिए थोड़ी यहाँ पे नज़र आई क्योंकि रिसेंटली सिर्फ चंद दिन पहले जो सी है इसको लॉन्च किया गया है, कटिंग सेरेमनी भी उसकी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर जो सा है प्रोजेक्ट जो सा यहाँ पे तरक्याती काम जो से शुरू कर दिए गए हैं। चंद दिन पहले की अगर मैं फोटेज आपको दिखाऊँ जो कि आप देख रहे हैं,
यहाँ पर ये इसकी कटिंग सेरेमनी हुई थी और ये टोटल जो सा लैंड जो सा एक्वायर कर चुके हैं। इस पर अब जो सा डेवलपमेंट का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। इसको बहुत जल्द यहाँ पे जो सी ऐसी फैसिलिटीज़ जो सी प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए मैं कहता हूँ बड़ा मैटर करती हैं। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं जी, यहाँ तक सारा और ये कोने हैं इसके, ये टोटल 50 एकड़ की जगह है जो कि न्यू किंग्स लेन के फ़ेज़ 2 जो सा है उसके लिए ये एक्वायर कर लिया गया है। और अब ये दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि अलगनी की प्रॉपर्टी नहीं रही। अगर मैं आपको इसका मैप में बताऊं थोड़ा सा, ये जिस जगह पे इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ वो बेसिकली ये पिन स्पॉट है यहाँ पे जहाँ पे इस टाइम एग्जैक्ट खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको 3 मरले की कटिंग मिलती है और रोड सारे के सारे यहाँ पे 30 फुट के ही रखे गए हैं। 30 फुट से कम का कोई आपको रोड नहीं मिलेगा। ये एक बीच में राउंड अबाउट रखा गया, चारों तरफ कमर्शियल है। आने वाले वक्त में एक ये कमर्शियल हब बनेगी जहाँ पे यहाँ मुकम्मल आबादी हो चुकी होगी और मुकम्मल आबादी होने में अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पोजेशन मिलने की देर है, यहाँ पे फटाफट जो सा लोग यहाँ पे घर बनाना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पे देखें जी, ये साइड पे कम्युनिटी सेंटर और वेडिंग कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। और अगर कटिंग्स की बात की जाए यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 मरला, 4 मरला और 3 मरला जो सा 2 मरला आपको कमर्शियल मिल जाता है। कम्युनिटी सेंटर और वेडिंग कॉम्प्लेक्स जो सा 4.5 कनाल का यहाँ पे रखा गया है। फिर सोसाइटी ऑफिस जो सा 1.5 कनाल का, सोसाइटी क्लब जो सा है वो 2 कनाल का रखा गया है। इसके अंदर ही बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो इसी सोसाइटी वालों के अंदर ही इनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और यहाँ पे आप ये कटिंग्स देख सकते हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ये 3 मरला की कटिंग है और नीचे आपको जो सी 5 मरला की कटिंग नज़र आ रही है ग्रीन कलर के अंदर, और आगे रेड कलर के अंदर सारा इसका जो सा कमर्शियल एरिया। और आप देखें कि ये जो सेकंड इसका मेन एंट्रेंस रखी गई है ये भी 100 फुट की ही रखी गई है। अब किंग्स लेन के 2 जो से गेट होंगे, एक फ़ेज़ 1 के अंदर और एक फ़ेज़ 2 के अंदर। आपको जी अब मैंने बताया है, आप ये फ़ेज़ 2 था जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फर्दर यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगी तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये सलाहुद्दीन यूबी ब्लॉक था, ये सारे का सारा मैंने आपको दिखा दिया है, पिछली वीडियो में भी दिखाया था, मज़ीद डिटेल में इसमें बता दिए। सामने कर्नल शेर खान ब्लॉक और अलक्सा ब्लॉक है जहाँ सीवरेज का काम रहता है। और होपफुली जो से हसन जवार डेवलपर्स बड़ी जल्दी यहाँ पे सीवरेज का काम कंप्लीट करवा के लोगों को पोजेसन देंगे ताकि लोगों का ध्यान फ़ेज़ 2 की तरफ भी हो सके। ये इसका मेन बुलेवर्ड है। यहाँ पे आप लोकेशन वाइज अपने मोबाइल पे जो से लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो से किसी लोकेशन पे आपने जाना हो तो हर किस्म की फैसिलिटी आपको आसपास मिल जाती है। आप मैप के थ्रू यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर आबादी के पास है। इसके अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो आपको बैनी रोड मिल जाता है और राइट साइड पे आपको तेजगढ़ मिल जाता है। अगर मैं मैप से थोड़ा सा आपको बताऊँ तो आप ऑरेंज लाइन ट्रेन से अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको सिर्फ 6 मिनट का जो सा टाइम लगेगा। 6 मिनट के अंदर आप किंग्स लेन में पहुँच जाएंगे। अगर आप मेन GT रोड से या मनामा हॉस्पिटल से किंग्स लाइन को जो सा आते हैं तो आपको सिर्फ 4 मिनट का जो सा टाइम लगता है। 4 मिनट के अंदर आप मेन GT रोड से किंग्स लेन में आ जाते हैं। आने वाले वक्तों में जी ये बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो सा इन्होंने डिलीवर करना है। और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हसन जवार डेवलपर्स जो से हैं ये आम डेवलपर नहीं हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त जो सी हैं पिछला पास्ट रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। ये रास्ता जी ये आप देखें, आप तेजगढ़ से आ रहा है जिसको गंज सिंधुआ रोड कहा जाता है। ये गंज सिंधुआ रोड है जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ। और गंज सिंधुआ रोड के अगर ऑपोजिट पे जाते हैं तो ये भैनी रोड को रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जो आप इस टाइम देख रहे हैं भैनी रोड को जा रहा है। और ये जो आसपास प्रॉपर आबादी है, किसी वीराने में सोसाइटी नहीं है। और इसका जो गेट है वो यहाँ पे इसके आगे बैरियर लगेंगे, बहुत जल्दी इसके बैरियर लग जाएंगे। अब जी मैं इसके रेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसके रेट की बात की जाए जो 3 मरला जो रेजिडेंशियल है इसकी प्लॉट प्राइस जो सी है 15 लाख रुपये है, यानी 5 लाख रुपया पर मरला है। इसका बुकिंग जो है आपको 12.5% देना पड़ेगा जो कि 1,87,500 रुपये है। कंफर्मेशन फ़ीस भी आपको 1,87,500 देनी पड़ेगी। अगर एलोकेशन की बात की जाए तो वो 1.5 लाख रुपये आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि एलोकेशन फ़ीस में आपको बताता चलूँ कि जब आप 1.5 लाख रुपये देते हैं तो आपका नाम बैलेटिंग में जाता है। उसके बाद 15,000 रुपया जो सी है जी आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट वो स्टार्ट हो जाएगी। 15,000 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पोजेसन के टाइम पे जी आपको 15% देना पड़ेगा क्योंकि 2,25,000 बनता है। और फाइनल पेमेंट भी आपको 2,25,000 जो सी है वो आपको देनी पड़ेगी। अच्छा जी दोबारा बता देता हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 15,000 रुपये और बुकिंग जो सी है इसकी 1,87,500 से स्टार्ट हो रही है। इस सोसाइटी में आप जी प्लॉट परचेज़ करने के लिए किसी किस्म की मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको बड़ी अच्छी लोकेशन पे आपका मनचाहा प्लॉट जो सा यहाँ पे परचेज़ हम करवा कर देंगे।
और मज़ीद किसी किस्म की मालूमात के लिए नंबर नीचे मेंशन आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।